देखी सखिया जब हैरान के फिर से आए गो सावरिया। आए गो सावरिया तुम्हारी सो आए गो सावरिया ओ आए गो सावरिया तुम्हारी सो आए गो सावरिया। हो देखी सखिया जब हैरान के फिर से आए गो सावरिया। चलो ये 100 रुपए वीरवान भैया जी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नेताजी के ऊपर भजन सुना दो। अब वो इस संसार में रहे नहीं। श्री माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे सभी के बीच से चले गए, बड़ी दुख की बात है। लेकिन जो आया है उसे जाना ही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, सभी को एक ना एक दिन जाना है। भगवान की आत्मा को शांति पहुंचाए ये कामना करते हैं प्रभु से। देखिए उनके लिए क्या बोले हैं, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राजनीति की बात है, व्यास मंच पे शोभा नहीं देती, परंतु फिर भी उनकी आत्मा के लिए मैं प्रभु से कामना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे प्रभु, है ना। और इससे ज्यादा नहीं है। और आप लोग भी देखिए, मुझे पता है कि आप लोग ये जरूर अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जिसने नहीं कहा वो जरूर कहे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। और थोड़ी बात में हम जरा सी और ज्यादा सी खुशियां ढूंढ लें तो अच्छी बात है, थोड़ी सी बात में ज्यादा खुशी मिले और अच्छी बात है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोले सावरी सरकार की। इधर वो महाराज था, वो 1-2 महीना नहीं लगी, 6 महीना तक ऐसे ही वो चलता रहा। इसके बाद भगवान अपने अपने घर के लिए गए, सब गोपियां व प्रभु। इधर भगवान श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने अनेक राक्षस भेजे, फिर भी इसके हृदय में परम व्याकुलता रही। और ये श्रीमान जोगेंद्र लाला जी की माता जी 50 रुपए शास्त्री जी के लिए, वंश यादव पुत्र राजेश यादव 50 रुपए शास्त्री के लिए, अंकित यादव तहसील रोड ये 50 रुपए शास्त्री के सम्मान के लिए दान करते। भगवान सदैव इनका कल्याण करे, राधा मैया के जीवन की बाधा करते। लेख राज कोरी 20 रुपए इंदिरा कॉलोनी, अर्जुन पाल 21 रुपए इंदिरा कॉलोनी, आरव 51 रुपए विसौली वाले। और ये राजकुमार शुक्ल सहायक अध्यापक 101 रुपए इंदिरा कॉलोनी, दीपक यादव 20 रुपए इंदिरा कॉलोनी, जोगेंद्र लाला जी की मम्मी 200 रुपए इंदिरा कॉलोनी, रूप किशोर शर्मा गाड़ी वाले 100 रुपए इंदिरा कॉलोनी, नेहा मौर्य 20 रुपए इंदिरा कॉलोनी, विराट नित्या यादव 100 रुपए इंदिरा कॉलोनी, राजू यादव 50 रुपए सराय वाले, रवि ठाकुर साहब
50 रुपये इंदिरा कॉलोनी सत्येंद्र यादव, 50 रुपये इंदिरा कॉलोनी। ये सभी दानदाता दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सदैव मनोकामना पूरी करें, ऐसी प्रभु से कामना करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोले सावरे सरकार की। महाराज सुखदेव जी समझाते हैं, देवर्षि नारद कंस के द्वार पे आए, कंस को उदास देखा तो पूछा, तो कंस ने बताया वही 2 बच्चों की वजह से हमारे चेहरा पे सदैव उदासी छाती जा रही है। कहा कि उन जरा से बच्चों से काहे को डर रहे हो, एक बात बताऊं, एक उपाय बताऊं, बताओ ना। देवर्षि नारद ने कहा, भोजराज कंस, आप अपने काल को अपने यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते हो? अपने काल को तुम बुलवा लो, जब भोजराज राशि बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर कौन सी बड़ी बात है उन्हें मारना, फिर तो आसानी से मार दोगे। देखिए, खुले शब्दों में नारद जी ने कहा कि महाराज आप अपने काल को बुलवा लीजिए, फिर उन्हें मरवा दीजिए। अब इसकी भी बुद्धि देखिए, ये स्वयं अपने काल को बुलवाने के लिए पत्र लिख रहा है। पत्र लिखा, अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी से कहा कि तुम सुबह कृष्ण बलराम को अपने साथ में ही लेके आओगे। आज उसी समय अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के शाम को अपने घर पहुंचते, और जैसे ही सुबह होती है रथ को सजा लेते, रथ पे बैठ जाते हैं। रथ धीरे धीरे चलने लगा, स्वयं चला रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं। ज्यादा देर में पहुंचूंगा ना तो उतनी देर लग जाएगी, कम से कम उतनी देर तो मेरे बच्चे चैन से जी सकेंगे। मैं जैसे ही खबर सुनाऊंगा तो बच्चे कहीं उदास न हो जाएं। भोजराज कंस के भय के कारण अक्रूर को नहीं पता था कि ये भगवान के अवतारी हैं। सुबह से चले हैं, शाम हो गई, वृंदावन में पहुंचे, जहां पे कन्हैया बलराम सखाओं के साथ गौओं को चरा रहे थे। अक्रूर जी ने गौएं बछड़ाओं को देखा, आगे देखा कि कृष्ण और बलराम दौड़ करके आए। कन्हैया और बलराम चाचा के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने लाला को बड़ा स्नेह लुटाया, प्रेम किया। कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आप मथुरा से वृंदावन के लिए कैसे आए, क्या कारण है, क्या संदेश लेके आए? कहा कि लाला मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं आया हूं। कृष्ण बलराम वो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारा जो मामा कंस तुम्हें मरवा देना चाहता है लाला, इसने पत्र भेजा है, मुझे भेजा है बुलाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम मेरे साथ बिल्कुल मत जाना। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो वो जरूर तुम्हें मरवा देगा। कन्हैया ने कहा नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा। मेरे मामा ने पहली बार बुलवाया तो मैं नहीं गया तो वो कहेगा डर गया होगा, इसलिए मुझे जरूर जाना है। तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने पूछा, अरे भैया तुम आज कैसे इस दिशा में चले आए? जवाब दिया, कुछ मत पूछो, भोजराज कंस हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है। अरे वो छोड़िए, ये बताओ तुम मथुरा नगरिया में कैसे रहते हो? कुछ मत पूछिए बाबा नंद, जैसे 32 दांतों के बीच में ये जीभ रहती है ऐसे ही हम रहते हैं, और ऐसे हम नहीं बल्कि पूरी प्रजा ऐसे ही रहती है। जीभ से यदि थोड़ी सी चूक हो जाती ना तो दांत तुरंत काट लेते हैं। ऐसे ही प्रजावासियों से कोई थोड़ी सी गलती हो जाती है तो भोजराज कंस कड़ी से कड़ी सजा देता है। भोजराज कंस यदि आम के वृक्ष से बबूल कहलवाता है तो मुझे कहना पड़ता है। ऐसा शासन चला रहा है ये कंस। बोले कोई बात नहीं, कैसे आना हुआ? बोले कृष्ण बलराम को बुलवाया है। बाबा नंद, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि लाला को मत भेजना, आप और मैं चलूंगा और ब्रजवासियों के दो चार बच्चों को लेके चलूंगा और जैसे तैसे समझा बुझा करके कंस को मना लूंगा। अगर ये हमारे बच्चे चले गए तो कंस हमारे बच्चों को मरवा देगा।
लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं चाचा जी मैं तो जरूर जाऊंगा। ये बातें सारी रास्ते में हो गई। ग्वाल बालों ने सुन लिया कि सुबह होते ही कन्हैया ब्रज को छोड़ करके चला जाएगा। ग्वालों को उस समय ऐसा लगा कि उनके प्राण निकलने लगे हो। ये शब्द सुन करके बड़ी हिम्मत जुटा करके अपने अपने घर पहुंचे ग्वाला। अक्रूर जी बाबा नंद कृष्ण बलराम ये मैया यशोदा के अंगना में पहुंचे। मैया यशोदा ने जब अक्रूर को देखो पूछ लियो अक्रूर कैसे आना हुआ। जवाब दिया कंस ने कृष्ण बलराम को बुलवाया है। मैया ने जो सुनी मैया आज हाथ जोड़ करके अक्रूर से बोली हे अक्रूर मेरे बच्चों को मत बता देना। अगर उनको पता चल गया ना तो वो मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए उनसे मत कहना कि उनके मामा ने बुलाया है। लेकिन मैया को नहीं पता सारी बात रास्ते में हो गई। रात्रि को विश्राम किया। सुबह होते ही सब 4 बजे उठ करके खड़े हुए स्नान ध्यान पूजा पाठ करके बाबा नंद भी नए वस्त्र पहन लेते। कृष्ण बलराम नए वस्त्रों को पहन करके रथ पे बैठ जाते। और ब्रजवासियों के बच्चों ने अपने अपने घर कहा जा करके तो सुबह होते ही सूरज नहीं निकल पाए उससे पहले ही बाबा नंद के द्वार पे बड़ी भारी भीड़ लग गई। मैया सुबह उठ करके जब खड़ी भई द्वार पे आई। द्वार पे खंबा पे खड़ी सहारा लेके वहां ने देखो कि वहां के द्वार पे बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। सो देखने लगी ऐसा तो कभी नहीं हुआ इतनी भारी भीड़ हमारे द्वार पे कभी ना लगी। क्या हो गया जो झांक करके तो देखा एक रथ सजा हुआ है। अक्रूर जी रथ चलाने के लिए बैठे हुए हैं। बाबा नंद कृष्ण बलराम सज धज के रथ पे बैठने वाले हैं। मैया समझ गई हो ना हो आज मेरो कनुआ आज मेरो कन्हैया हमें छोड़ के जा रहा है। आज मैया खंबा के पास सहारा लेकर के खड़ी। आवाज तो नहीं निकल पा रही है। हृदय में गम सा बैठ गया है परंतु आंसू मैया के बता रहे हैं कि मैया हृदय से बहुत विलाप कर रही है। मानो आंसू रोक रहे हो कन्हैया को लाला काहे को जा रहे हो। इस समय मैया को कन्हैया ने देखो कन्हैया रथ से उतर के नीचे आए मैया के पास। मैया मामा ने बुलाया तो शाम को बताने की याद नहीं रही हमें लेकिन अभी बता दे तू। मैं मैया मामा ने मुझे बुलाया अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मामा सोचेगा डर गया होगा। मैया तू हमें आशीर्वाद दे दे। और जैसे ही ये बात गई तो मैया का हृदय और फट गया। उस समय का जो है माहौल कुछ ऐसा था। उस समय इतना माता के हृदय में दुख था इतना दुख था कि इस जुबान से वर्णन भी नहीं कर पा रहे हम कितना दुख था मैया को। जा मैया ने इतने बड़े से इतना बड़ो कर दियो अकेलो बुढ़ापे को सहारा। अगर बा मैया से दूर हो रहे हो तो बा मैया के दिल पे खा बीत रही होगी। फिर भी देखिए मैया की हिम्मत। मैया कहती लाला एक बात बता जब बूढ़ी मैया ने तो एक बार उखल से बांध दियो तो क्या तू इसी वजह से मुझे छोड़ कर के जा रहा है। कन्हैया बोले नहीं मैया ऐसी भावना बिल्कुल मत लेना। ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे मामा ना बुलवाता तो मैं ना जाता परंतु मामा सोचेगा कि कन्हैया डर की वजह से नहीं आया। मैया मुझे आज्ञा दे तू तो हमारी बड़ी प्यारी मैया है ना। मैया कहने लगी लाला एक बार गोपियों की शिकायत करने पे तुझे छड़ी से पिटाई लगा दी क्या तू इसलिए नाराज हो गया। अगर नाराज हो गया तो उसी टाइम तुझे कहना चाहिए था
अभी क्यों नाराज है, अभी क्यों छोड़ के जा रहा है अपनी मैया को। कन्हैया बोले माँ, इस संसार में तेरी ऐसी मां ना हुई है ना कभी होगी। तूने हमारे लिए कितना दुख सा, दिन रैन विरैन उराने सुने, तो नेक कबहू न ठहराई न धारी। हमारी हट हेट अनेक सही, हट की कहीं पे जितने दुख दाव सही हमरे कह न सके तिया शेष पुरारी। सत जन्म धरे न मिले कबहू, हमसे लड़का तुमसी महतारी। मैया यदि संसार में कोई क्यों ना 7 जन्म रख करके मनुष्य रूपी योनि में आए, फिर भी तुम्हारी सी मां नहीं बन पाएगी। यशोदा जानती थी कि मेरा लाला नहीं है, ये तो देवकी को लाला है, परंतु कन्हैया को कभी एहसास नहीं होने दिया कि तू मेरा लाला नहीं है। इतना लाड़, इतना प्यार, अपने पुत्र से बढ़ के सम्मान, ऐसो प्यार कोई मैया आज के संसार में अपने बच्चे से नहीं कर सकती है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के चरण छुए, मैया हमें आज्ञा दे दे। मैया ने बड़ी धैर्य धारण किया और कन्हैया से कहा, बेटा तू जाएगा मुझे पता है, परंतु मेरे लाला तू जब बूढ़ी मैया को भूल मत जाइए, बस इतनी कृपा करे रही है। क्योंकि जब बूढ़ी मैया ने बड़े ताने सुने तेरे लिए, माता का प्रेम, जब ये गोपियां जब ताने सुनाने के लिए आती थी ना, कन्हैया को एक दिन मैया ने डांट दिया, कहा कि तू रोज रोज उनके पास जाता है, उनको क्यों परेशान करता, वो गरीब है। एक दिन मैया ने जब कन्हैया को डांटा तो कन्हैया चोरी करना ही बंद हो गए, सभी के घर जाना ही बंद हो गए। तो गोपियां शिकायत लेके आने लगी, मैया तूने अपने लाला को कहाँ छिपा के रख लियो है, कहाँ छिपा के रख लियो है। अरे गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर पे आना बंद कर देगा। गरीब तो हम उस दिन होंगे जब मेरो श्याम हमारे साथ नहीं होए। वो मेरे भक्तों, मैया के पास शिकायत आने की वजह से लाला को डांटती थी, परंतु दिखावा अंदर से उनका वात्सल और बढ़ जाता था और प्रेम बढ़ जाता था कन्हैया के लिए। मैया ने बड़ी हिम्मत से कन्हैया को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे लाल बेटा जा बूढ़ी मैया को मेरे लाला भूल मती जाइए। आदत है तुम्हें कलेऊ की, माखन रोटी लेते जाइए। तुझे माखन रोटी खाने की ना आदत है। अब तू रास्ते में जाएगा ना तो रास्ते में तो भूख लगेगी, तो कहाँ से रोटी खाएगा, कहाँ से? तो तू माखन रोटी खाएगा ना तो अपनी बूढ़ी मैया यशोदा की याद आएगी, और तू अगर एक पल के लिए मुझे याद कर लेगा ना तो मैं समझ जाऊंगी कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई बात नहीं लाला, मामा ने बुलाया, तू परसों तो आ ही जाएगा। हाँ मैया परसों आ जाऊंगा। ठीक है, तो हिम्मत करके आज आशीर्वाद दिया। कन्हैया भी चरण स्पर्श करने के बाद रथ पे बैठते हैं। न जाने कैसे ब्रज की गोपिकाओं को एक खबर मिल गई, सुबह होते ही कन्हैया चला जाएगा। सब गोपियां आज रथ के आगे लेट गई। कहा, कन्हैया अगर तुम्हें जाना है ना तो आप
आप ही रथ के पहिया मेरे ऊपर से निकाल दीजिए। रथ को खड़ा कर लिया, भगवान रथ से उतर के आए। अरे बावरी होगा, काहे को रोती हो? कोई सदा सदा के लिए नहीं जा रहा हूं मैं, परसों आ जाऊंगा। एक गोपी कहने लगी, अरे बावरी तू सुन, हमारो लाला है ना, हमसे कितनों प्रेम क्यों करते है, ये कभी हमें छोड़ करके जाता ही नहीं। परंतु ये बैरी अक्रूर, ये अक्रूर यदि नहीं आता तो हमारो कन्हैया हमें कभी छोड़ के ना जाता। एक बोली, नहीं ये तो सितमगर है, हम लोगों पे सितम करता गया और देखो हम इसके सितम में ऐसे, हम इसे ये सितम कर रहा है और मैं इसे प्रेम समझती रही। ये शिकारी है, ये प्रेम का जाल बिछाता रहा, हम जाल में फंसती गई। नहीं पता था कि एक दिन मेरा ये शिकार करेगा, इस तरह से मुझे छोड़ के जाएगा। अगर पता होता तो इतना प्रेम, इतना लगाव ना किया होता। जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो,